भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इस नए सुबह पावन पर्व पर एक नए विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक अद्भुत विषय। सबसे पहले हम उस महान आत्मा को बाबा जुमदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिन्होंने मानव जाति को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग दिखाया। मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कई बार मार्गदर्शन करते करते सेवकों को पूछते थे कि इस मार्ग में आने के बाद कितने लोगों को समाधान मिला, सुख मिला। और जब हजारों सेवक अपना हाथ खड़ा करते थे तो बाबा के चेहरे पर वो दिव्य मुस्कान आ जाती थी। दुखों के सागर में जब इंसान घबराता है तब बाबा के वचनों में वो किनारा पाता है। हाथ उठाकर जब सेवक अपनी खुशी जताता है तब बाबा के आशीर्वाद हम पर अमृत बरसाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसी आईने की, वो अद्भुत आशा जिसके कारण हमारे जीवन में सुख मिला, समाधान मिला, आनंद मिला, सब कुछ मिला। और वो आईने का नाम है तत्व शब्द नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान पूरी जिंदगी भागता किस लिए है? अच्छा घर, अच्छी नौकरी, पैसा, जमीन, जायदाद, लेकिन इन सब के अंत में हम ढूंढते क्या है? हम ढूंढते हैं समाधान, हम ढूंढते आनंद, हम ढूंढते शांति, हम ढूंढते सुख। भटक रहा इंसान जाने की सुख की तलाश में खुशियाँ ढूंढता है बाहर, जबकि वो छिपी है विश्वास में। बाबा ने दिखाया जो मार्ग, बाबा ने दिखाया वो सब सेवकों को मार्ग, जहाँ दुखों का अंत होता है, जहाँ हर सेवक के दिल में परमात्मा का वास होता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जब भी सेवकों के बीच में बैठते थे तो कई बार एक सवाल वो पूछते थे, इस मार्ग में आने के बाद आप में से कितने लोगों को सच्चा समाधान मिला, कितने लोगों के जीवन में सुख आया है? और आप जानते हैं क्या होता था कि उस समय सभी सेवक एक साथ हाथ खड़ा करते थे आसमान की ओर। उन उड़ते हुए हाथों में केवल समर्थन नहीं था, बल्कि उन हजारों परिवार की खुशियाँ की गवाही थी, जिनका जीवन बाबा की कृपा से बदल गया। बाबा इन उठते हाथों को देखकर बड़े गर्व और आनंद से कहते थे, मुझे बहुत आनंद होता है कि दैवी शक्ति ने इतने सारे लोगों के जीवन में समाधान पहुंचाया है। हमें नहीं लगता था बोले कि समाधान पहुंचेगा इतने लोगों को, हमें भी नहीं पता बोले, लेकिन आज ये सिद्ध किया कि इतने सारे सेवकों के जीवन में आज समाधान मिला है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि जीवन का असली लक्ष्य केवल धन नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि आनंद प्राप्त करना है। बाबा के वाक्य हैं, बाबा बताते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना। और इस आनंद तक पहुंचने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें कोई कठिन तपस्या नहीं बताई, बल्कि हमें एक आईना दिया है। और ये आईना है 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम का। जैसे हम आईने में देखकर अपनी बाहरी कमियां सुधारते, वैसे ही जो सेवक इस तत्व शब्द नियम रूपी आईने में खुद को देखता है, उसका जीवन अपने आप सुगंधित हो जाता है। उसके लिए सुख शांति कोई मंजिल नहीं है। किसी भी सेवक के लिए सुख शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसलिए कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरा वाणी। आज के इस विशेष वीडियो में हम बाबा जुमदेव जी के उसी सहज मार्ग की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे परमात्मा एक के संकल्प और सत्यमेव प्रेम के जो 3 शब्द जिसमें हमारे जीवन की पूरी कायनात का सुख छिपा हुआ है। अगर आप भी तनाव में हैं या जीवन में उस सच्चे आनंद की तलाश में लगे हुए हैं, है ना, जिसे कोई छीन न सके, तो आज का ये जो वीडियो है 30 मिनट का ये सत्संग है, चर्चा बैठक है, आपके लिए है। बस रिलैक्स हो जाइए, अपने भीतर से जुड़िए और चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर। आइए इस अपने अंदर आत्मा की गहराई तक पहुंचने के लिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक आपने इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के इस मिशन में हमारे साथ में खड़े उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं जो पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो को सुनते। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंद है, लेकिन ये आनंद बाजार में नहीं मिलेगा, ये हमारे भीतर हमारे आचरण में मिलता है। और इसके लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें एक आईना दिया है। जैसे हम सुबह आईने में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे एक सेवक को रोज अपने जीवन में तत्व शब्द नियम के आईने में देखना चाहिए। तत्व शब्द नियम का जिसने रखा ध्यान, उसके घर में बसत है स्वयं भगवान। जहाँ तत्व शब्द नियम है वही भगवान है। जहाँ तत्व शब्द नियम का जिस हृदय में आचरण है, उसी हृदय से बाबा के आत्मा का टच है। तो जो सेवक इस आईने में देखकर अपना सुधार करता है, रोज अपने आप में बदलाव करता है, वही मानव मंदिर सजाता है और उसके लिए सुख और शांति बिल्कुल सहज हो जाता है। जो अभी अभी हमने कहा है कबीर जी की बात कि सहज मिले सो दूध बारागर। इच्छा अनुसार भोजन, जो भी आपके जीवन में जो चीज़ें चाहिए वो सहजता के साथ आपके जीवन में आना चालू हो जाती है। हजारों ने लाखों सेवकों का अनुभव है, क्योंकि मार्गीय आत्मा अनुभव का है ना। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरा वाणी। जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं, बल्कि पात्रता पैदा करना है, हमें बाबा का सच्चा सेवक बनना है, सेवक की पात्रता निर्माण करना है, तो भगवान की कृपा दूध की तरह शुद्ध और सहज मिलती है। बाबा जुमदेव जी ने हमें केवल एक मार्ग नहीं दिखाया, है ना। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें केवल एक मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने हमें खुद को परखने की कसौटी दी है। ये तत्व शब्द नियम वही आईना है खुद को परखने का। बाबा अक्सर कहते हैं कि संसार में आने का मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। लेकिन ये आनंद मिलेगा कैसा? जैसे हम अपने चेहरे पर लगी धूल को देखने के लिए दर्पण का सहारा लेते हैं, वैसे अपने जीवन की बुराइयां और कमियों को देखने के लिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। ये दिव्य आईना है। जो सेवक इस आईने में रोज अपनी आत्मा को देखता है, उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर खोजे जगत को, मिले न सुख की धार, तत्व शब्द नियम के इस आईने में कर ले तू अपना दीदार। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तत्व शब्द नियम का आईना। तो आइए समझते हैं इस आईने की गहराई को। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। 4 तत्व जो हमारे जीवन का आधार है, 3 शब्द सत्यवादा प्रेम जो हमारे व्यवहार की सुगंध है, 5 नियम जो हमें अनुशासन की डोरी में बांधते हैं, है ना। 5 नियम जो हमारा सुरक्षा कवच है। तो जब हम सभी सेवक इन नियमों के आईने में देखते हैं, तो हर सेवक को समझ में आता है कि वह सत्य से भटक रहा है। मर्यादा कहाँ टूट रही है ना। वो सत्य से भटक रहा है या कि नहीं भटक रहा है। उसकी मर्यादा में है कि नहीं है, कि जीवन में प्रेम की कमी है, कहाँ कमी है। ये कमियां दिखने लगती है। बाबा कहते हैं कि जो इस आईने में देखकर सुधर गया, उसका जीवन सुख, समाधान और शांति से भर जाना बिल्कुल 100% निश्चित है। बाबा ने 100% गारंटी दी है। तत्वों का आधार मिले शब्दों का हो साथ, नियमों की जो राह चले, थामे बाबा उसका हाथ। जीवन महक उठा तेरा जैसे खिले गुलाब, इस आईने में मिल जाएगा हर मुश्किल का जवाब। यह अद्भुत तत्व शब्द नियम का आईना है। हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का जवाब है इस आईने में। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इसी सत्य को हम समझते हैं। इस मार्ग की जो सबसे बड़ी विशेषता है सहजता। बाबा ने कभी कठिन योग या भूखे रहने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि नियम पर चलो, सुख अपने आप आएगा। बाबा जुमदेव जी ने इतने ही कहा कि तत्व शब्द नियम के आईने में देखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, सुख अपने आप आएगा। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने हमें सिखाया है कि सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरा वाणी। इसका अर्थ बड़ा गहरा है। जो ईश्वर की कृपा से बिना मांगे सहज भाव से मिलता है, वह दूध के समान पवित्र और पोषक है। लेकिन जब हम लालच में आकर या किसी को कष्ट देकर, नोच कर कुछ हासिल करते हैं, तो रक्त के समान अशुद्ध होता है। बाबा का मार्ग हमें उसी दूध जैसी शुद्धता और सहजता की ओर ले जाने वाला यह अद्भुत मार्ग है, ये दिव्य मार्ग है। जब हम इस आईने को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो हमारे भीतर से संसार की दौड़ खत्म हो जाती है। हम सुख के पीछे भागना बंद कर देते हैं, सुख हमारे पीछे आना शुरू कर देता है। क्योंकि समाधान कोई घटना नहीं है, समाधान कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति बन जाती है।